हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टार लिमिटेड ने रजिस्टर्ड किया है कैपिटल है 50 लाख। ये ऑथोराइज कैपिटल है, राइट। इसका मतलब कि वो 50,000 इक्विटी शेयर इशू करेगा और एक शेयर है 100 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कंपनी ने इशू किए 25,000 इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन उसको रिसीव है सिर्फ 23,750 शेयर्स पे, राइट। टोटल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, 25,000 था, कम सब्सक्रिप्शन हुआ। सारा अमाउंट रिसीव हो गया एक्सेप्ट सिर्फ 600 शेयर्स पर 20 रुपये हमें नहीं मिले। इस 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ हमें नहीं मिले 600 शेयर्स पर, राइट। सो लेट्स मेक इट द बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं कि हमें शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना लिखना है लायबिलिटी साइड में। सो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है ऑथोराइज कैपिटल, मीन्स अथॉरिटी कितनी है कंपनी को कि वो इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है या इतने अमाउंट तक के इशू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 50,000 शेयर्स इशू करेगी, एक शेयर होगा 100 रुपीज़ का, तो एक टोटल अमाउंट होगा उनका ऑथोराइज कैपिटल का 50 लाख रुपीज़। ये तो अथॉरिटी हो गई। नेक्स्ट अब कंपनी को कितना अमाउंट चाहिए जितने उसने शेयर्स इशू किए हैं। तो इशूड कैपिटल कितना है 25,000 शेयर्स, 50,000 तक की लिमिट थी, कंपनी ने सिर्फ 25,000 शेयर्स इशू किए पब्लिक में। एक शेयर 100 रुपीज़ का, तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर 25 लाख, राइट। दिस इज फर्स्ट इज ऑथोराइज, सेकेंड इशूड एंड नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड। अब कंपनी ने तो इशू किए 25,000, बट लोगों ने कितने परचेज किए शेयर्स को, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में यहाँ पर आएगा 23,750 शेयर्स लोगों ने लिए हैं और एक शेयर है हमारा 100 रुपीज़ का। तो उसके बेसिस पर अगर इतने शेयर्स हमारे मार्केट में सेल हो गए हैं तो हमारे पास अमाउंट आना चाहिए 23,750,000, राइट। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन करने पे 23,75,000। बट लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हमें 600 शेयर्स पर 20 रुपीज़ नहीं मिले, तो जो पैसे हमें नहीं मिले उसको हम लेस कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज़, राइट। तो ये 12,000 रुपीज़ हमें इसमें से नहीं मिले, तो जो नहीं मिला उसको लेस कर दिया, माइनस करने पे हमारा अमाउंट आ रहा है 23,63,000। तो जितने पैसे हमारे पास आए हैं दैट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में हमारे पास अमाउंट कितना आया है 23,63,000। दिस इज द लायबिलिटी साइड, राइट। अब लायबिलिटी साइड में अगर 23,63,000 आए हैं, बैलेंस शीट को मैच करना है, तो असेट साइड में हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश के नाम से यहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और बैलेंस शीट को टोटल कर देंगे हम 23,63,000। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। मनी प्लस कंपनी ने इशू किए 2,50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक शेयर पब्लिक को। सारा अमाउंट हमें रिसीव हो गया, अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सो लेट्स मेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें पहले ये पता होना चाहिए कंपनी ने इशू कितने किए हैं और लोगों ने सब्सक्राइब कितने किए हैं, राइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी इशू किए हैं 2,50,000 शेयर्स, राइट। 2,50,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स है, रुपीज़ नहीं है, रुपीज़ होता तो अलग चीज़ हो जाती। एंड एक शेयर है हमारा 10 रुपीज़ का, राइट। ये कंपनी ने इशू किए हैं। अब लास्ट में लिखा हुआ है कि सारा अमाउंट ये सब्सक्राइब भी हो गया, दैट मीन्स कि लोगों ने इतने शेयर्स जितने कंपनी ने इशू किए थे वो लोगों ने परचेज भी कर लिए। तो हम इसको सब्सक्राइब कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इशू एंड सब्सक्राइब्ड शेयर्स। कभी कभी लोग उतने शेयर्स नहीं परचेज करते, बट इस केस में कंपनी का है, कंपनी ने 2,50,000 शेयर्स इशू किए हैं और लोगों ने इतने शेयर्स परचेज भी कर लिए हैं, राइट। अब ये चीज़ हमको क्लियर हो गई है। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्री। सबसे पहले जो जर्नल एंट्री पास होती है हमेशा आपकी, हमेशा जब भी कोई एंट्री पास होगी वो होगी फर्स्ट बैंक से, क्योंकि जब भी पैसे आते हैं तो आपके कंपनी के बैंक अकाउंट में आएंगे, दैट इज वाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही पैसे आ गए, यहाँ पर कोई इसको 10 को ब्रेक नहीं किया हुआ, राइट। एक साथ सारे पैसे आ गए हैं, लमसम लिखा हुआ है ना, लमसम मीन्स एक साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे, और इक्विटी शेयर है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सारे पैसे आ गए, दैट मीन्स 2 लाख, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ हो जाएगा
25 लाख और यहाँ क्रेडिट में 25 लाख। नरेशन हम इसकी लिख देते हैं अभी। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट इज, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 2,50,000 शेयर्स। पैसे हमने यहाँ रिसीव किए हैं, जब पैसे हमारे पास आते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, दैट इज वाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड ऑन 2,50,000 शेयर्स। सेकेंड एंट्री, अब जब ये पैसे हमारे पास आ गए तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, जो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो इसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इसको। तो जो पहले क्रेडिट था पहले हम उसको डेबिट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होती है, यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है तो उसकी भी 2 एंट्रीज होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि व्हाट इज मीन बाय शेयर कैपिटल, वो कैपिटल जो शेयर्स के थ्रू आया है दैट इज शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और सारे पैसे मिले हैं इसलिए पूरे 25 लाख यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और नरेशन हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ट्रांसफर हुए हैं पैसे यहाँ से, बैंक से ट्रांसफर कर दिया हमने शेयर कैपिटल में, तो ये आपकी नरेशन हो जाएगी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑथोराइज कैपिटल हमें दिया हुआ है 16 लाख रुपीज भारत लिमिटेड का, जिसको डिवाइड किया गया है 1,60,000 इक्विटी शेयर्स में और 10 रुपए का एक शेयर है, राइट। आउट ऑफ दीज शेयर्स, अब इन 1,60,000 शेयर्स में से 80,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, राइट। तो हमें तो इशूड शेयर से ही मतलब होता है, राइट। तो फुल नॉमिनल वैल्यू पे की गई है एप्लीकेशन पर, ऑल द शेयर्स और सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, लोगों ने खरीद लिए और उनका अमाउंट भी पे कर दिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसकी भी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑथोराइज कैपिटल सबसे पहले लिया, लेकिन जर्नल एंट्रीज में हमें ऑथोराइज कैपिटल से कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो हमें मेन चीज जो पता होनी चाहिए दैट इज इशूड शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इशू कितने किए हैं कंपनी ने, और दूसरा लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया है, राइट। अगर ये हमें पता हो तो हमारी जर्नल एंट्रीज इजीली पास हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि कंपनी ने इशू किए 80,000 शेयर्स, राइट। और एक शेयर का प्राइस कितना है, दैट इज 10 रुपीज़। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे वो सारे सब्सक्राइब हो गए, दैट मीन्स कि लोगों ने उसे ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो सब्सक्राइब भी हमारा 80,000 ही हो जाएगा और एक शेयर का प्राइस है हमारा @ 10 रुपीज़ ईच, राइट। दैट मीन्स कि एक ही साथ सारे पैसे आ गए, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये है ना कि अगर कंपनी से 80,000 रुपीज़ सारे मार्केट में सेल हो गए, लोगों ने खरीद लिए और एक शेयर 10 रुपये का था, तो टोटल कंपनी के पास कितने पैसे आए होंगे, 8 लाख रुपीज़। सो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं, सारे पैसे एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही आ गए हैं। जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट इज डेबिट। ये एंट्रीज हमेशा हमेशा हर क्वेश्चन में, अभी आगे आप 90 नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी करेंगे उनमें भी यही फर्स्ट एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सारे पैसे एक साथ आ गए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कहा जाता है। तो सारे पैसे आ गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000 नंबर ऑफ शेयर थे और सारे पैसे मतलब 10 रुपीज़। तो यहाँ टोटल अमाउंट कितना आया है कंपनी के पास, दिस इज, राइट। अब फर्स्ट एंट्री हमने पैसे रिसीव किए, ये एंट्री होती है रिसीव की, और सेकंड एंट्री होती है हमारी, उसको ट्रांसफर करते हैं हम कहाँ, शेयर कैपिटल में, जो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज शेयर कैपिटल। तो जो पहले क्रेडिट था उसको हम पहले डेबिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने यहाँ पर पैसे क्या किए, ट्रांसफर कर दिए। हम यहाँ लिख भी देते हैं इक्विटी शेयर। फर्स्ट एंट्री में हम पैसे रिसीव करते हैं, ये रिसीव की एंट्री है। नरेशन शॉर्टकट में मैं लिखती हूँ, आप बुक में क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं उसमें से भी नरेशन देख सकते हैं। फर्स्ट रिसीव की एंट्री होती है और दूसरी होती है हमारी ट्रांसफर की, राइट। पूरा नहीं लिख रही मैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल पैसे कितने थे, 8 लाख, तो 8 लाख ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ अमाउंट भी आ जाएगा 8 लाख।
आई होप आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। आशीष लिमिटेड ने इन्वाइट किए 10,000 शेयर, एक शेयर है 100 रुपीज़ का। अब 100 रुपीज़ के शेयर को ब्रेक किया है 20, 30, 20 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। देखिए ये ना इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं पैसे। अगर ये एक शेयर 100 रुपीज़ का है तो यहाँ पर कहा गया है कि आप पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप 20 रुपीज़ देंगे, जिसको एप्लीकेशन कहा जाता है, राइट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 30 रुपीज़ आप देंगे, जिसको अलॉटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है 20 रुपीज़ आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, और बाकी जितना बच गया बैलेंस, देखिए 20 + 30 50 + 70, अब 70 में से 100 गए 30, तो बैलेंस यहाँ पर है 30। ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी 30 रुपीज़ की। सारे शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हो गए, अप्लाई भी हो गए और अलॉटेड भी हो गए। सो हमें इनकी एंट्रीज पास करनी है, राइट। सो लेट्स डू इट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहा है कि इशू किए हैं कंपनी ने शेयर्स। देखिए इनवाइट का मतलब कि प्रोस्पेक्टस देना। जब किसी भी चीज़ के लिए इनविटेशन देते हैं दैट मीन्स कि लोगों ने उनको खरीद लिया। इनविटेशन मीन्स उन्होंने, कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़ ईच, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक शेयर आपका 100 रुपीज़ का है और कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे तो एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर कितना आना चाहिए, राइट, 10 लाख, राइट, 10 लाख रुपीज़ आने चाहिए। तो ये इशूड भी है और इसको हम इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर्स भी कह सकते हैं, राइट, क्योंकि लोगों ने सारे शेयर्स ले लिए हैं। बट इस केस में थोड़ी सी चीज़ जो डिफरेंट है वो है, एक शेयर अगर आपका 100 रुपीज़ का है तो इसको कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में मांगा है। पहली बार उसने कहा कि आप सिर्फ 20 रुपीज़ देना, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी 30 रुपीज़ की, नेक्स्ट वन इज 20 एंड बैलेंस इज 30। सो टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कहा जाता है एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट कॉल एंड लास्ट इज फाइनल कॉल, राइट। तो अब हमें इन सबकी एंट्रीज अलग अलग पास करनी है, राइट, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट के बीच में कोई टाइम पीरियड होगा तो उसके बेसिस पर हम सबकी एंट्रीज अलग अलग पास करके देखेंगे। और एंट्रीज भी आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट एंट्री हमेशा जब पैसे कंपनी के पास आते हैं, तो पहली बार जब कंपनी के पास आए तो वो सिर्फ 20 रुपये आए, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 20। तो पहले पैसे आते हैं तो कहाँ आते हैं, कंपनी के बैंक में। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को अभी मैंने बताया इक्विटी शेयर्स है। शेयर्स का टाइप भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ शेयर्स लिखा है तो हमें फिर इक्विटी शेयर नहीं लिखना, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 रुपये के हिसाब से पैसे आए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 10,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी 20 रुपये की, तो यहाँ पर कितने पैसे आए होंगे, 2 लाख, राइट। दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पर नरेशन में पूरी डिटेल नहीं लिखती हूँ। फर्स्ट रिसीव्ड, ये रिसीव की एंट्री है, पैसे हमने रिसीव किया। आप इलस्ट्रेशन में भी नरेशन देख सकते हैं। सेकेंड एंट्री होगी, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से, हर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड 2 एंट्रीज होगी। तो फर्स्ट एंट्री हमने पास की, सेकंड एंट्री में हम इस एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। सो फर्स्ट सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो आपके चैप्टर का नाम है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर के थ्रू जो भी पैसे आते हैं तो उसको इस एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और सारे पैसे ट्रांसफर करेंगे 2 लाख। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री। अब हम आते हैं सेकंड को कहा जाता है अलॉटमेंट। जब कंपनी अलॉट कर देती है तो थर्ड एंट्री पर आते हैं हमारी। थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी, पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे देन रिसीव की। फर्स्ट होती है ड्यू, मतलब पैसे अभी मिले नहीं है, कंपनी ने सिर्फ बोला है, और नेक्स्ट एंट्री होती है रिसीव की। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू मतलब अभी पैसे मिले नहीं हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, राइट। जब पैसे आपके ड्यू है तब की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री, अब ड्यू में कितने पैसे होंगे, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने थे 10,000 और सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है 30 की। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, राइट। और ये अमाउंट हमारे ड्यू हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 लाख, राइट। सो अलॉटमेंट से रिलेटेड 2 एंट्री होगी। फर्स्ट हमने ड्यू की कर दी, अब हम नेक्स्ट करेंगे फोर्थ एंट्री रिसीव की। जब अलॉटमेंट के पैसे हमें रिसीव हो जाएंगे, तो अलॉटमेंट के पैसे जब रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट के पैसे हमें मिल गए, बैंक हमारा डेबिट हो गया, बैंक में हमारे पैसे आ गए, तो ये जो अलॉटमेंट हमारा डेबिट था उसको अब हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। फर्स्ट होती है ड्यू की और सेकंड हो गई रिसीव की। नरेशन लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव हो गई, राइट। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा सेम अमाउंट जितना पैसा था अब बैंक में आ गया, सो यहाँ लिख देंगे हम 3 लाख, राइट। तो अब देखिए हमने क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, हमने ये एंट्री पास कर दी, ये एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ की है, 10,000 शेयर्स पे 20 रुपीज़ देने थे, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे हम। फिफ्थ एंट्री लिखते हैं यहाँ पर, राइट, फिफ्थ। और यहाँ पहले ड्यू की, जैसे हमने अलॉटमेंट में किया था वैसे ही अब हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट हम ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल चैप्टर का नाम है, जो पैसे शेयर के थ्रू आते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल में हमारे कितने थे, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 20 रुपीज़, तो यहाँ फिर से हो गए 2 लाख रुपीज़, राइट। तो ये हमारी किसकी एंट्री है, यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, राइट। अब नेक्स्ट फर्स्ट कॉल से भी रिलेटेड 2 एंट्री होगी, पहली ड्यू की और देन रिसीव की। रिसीव मतलब पैसे आए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो डेबिट था फर्स्ट कॉल वो अब क्रेडिट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और सेम अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख। ये होगी हमारी फर्स्ट कॉल। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाली एंट्री पास कर ली, अब ये फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्रीज पास कर ली। लास्ट हमारा बैलेंस कॉल रह गया, सो लेट्स डू द लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री 7th एंट्री और ये होगी हमारी फर्स्ट कॉल की। पहले ड्यू की करेंगे, तो ड्यू के लिए जो ड्यू होता है वो डेबिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर लास्ट कॉल, या सेकंड कॉल भी आप लिख सकते हैं, यहाँ सेकंड कॉल लिख लीजिए, या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, आप फाइनल कॉल लिख लीजिए, राइट, क्योंकि लास्ट ही है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने की इंस्टॉल, देखिए 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी 30 रुपीज़ की, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ हो जाएगा 3 लाख, राइट। 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 30। अब ये तो हो गई हमारी ड्यू की एंट्री, राइट। और लास्ट होगी 8th, जो पैसे हमारे ड्यू थे अब वो हमें रिसीव होंगे, पैसे आने की एंट्री तो ज़रूरी करनी है। तो ड्यू में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और हमारी शीट भी खत्म हो गई, नरेशन यहाँ यही होगी, टू शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, और रिसीव टोटल 3 लाख रुपीज़ होंगे, तो हमने 3 लाख यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए हम इसको यहाँ पर, मैं यहाँ पर देखिए मैंने हर चीज़ की 2 एंट्रीज पास की हैं, राइट। ये फर्स्ट और सेकंड ये हमारी सिर्फ एप्लीकेशन की है, राइट। थर्ड और फोर्थ ये हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट कहा जाता है, उसकी एंट्री है, राइट। नेक्स्ट है हमारा 5th एंड 6th, ये हमारी है 3rd इंस्टॉलमेंट मतलब कि फर्स्ट कॉल, राइट, इसको फर्स्ट कॉल कहा जाता है। और लास्ट की हमारी 2 एंट्री ये। अब इनका अमाउंट भी टोटल करके देख लेते हैं। सी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारे पास कितने रुपीज़ आए थे, 2 लाख, ये 2 लाख रुपए हमारे पास आए, हमने लिख लिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट में हमारे पास दोनों में 3 लाख रुपीज़ की एंट्री है, तो हमारे हो गए यहाँ पर 3 लाख। फर्स्ट कॉल में हमारे पास कितने पैसे आए, 2 लाख, तो मैंने यहाँ लिख लिए 2 लाख। और लास्ट में हमारे पास कितने पैसे आए, दिस इज 3 लाख, तो टोटल हो गए 3 लाख। अब इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 लाख। 3 + 2 5 2 7 + 3 10। और स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने कि अगर हमारे पास 10,000 शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपीज़ का है, तो हमारे पास 10 लाख रुपए आने चाहिए। और कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे मंगा के सारे रुपीज़ ले लिए। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट मांगा है। सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हुई हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।